ईश्वर ही है और है कौन। स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त करें, मगर स्वयं पर विजय क्या होती है और उसकी घोषणा कौन करता है। व्यक्ति से मुक्ति हो गई तो घोषणा कौन करने वाला है। व्यक्ति ही नहीं रहा तो कौन बताने वाला है। तो इसलिए ये अनोखी विजय है। विजयदशमी उसी की ओर इशारा करने के लिए मनाई जाती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, रियाज करने वाले खोजियों, नवरात्र के बाद कल दशहरा है। आप सबको विजयदशमी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो आपको मिला है वह सबको मिले, यह मंगल कामना शुरू करें। सभी आंखें बंद करें और मंगल कामना करें। आपको जो मिला है वह सबको मिले। विजयदशमी तक ये कामनाएं करते हुए ये जान लें कि आप पर क्या क्या नियामतें बरसी हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो विश्व के हर मनुष्य को मिले। नवरात्र आत्म साक्षात्कार की अवधि है। इस अवधि का लाभ लेने के लिए 10 कदम आप उठाते हैं। 10 कदम उठाने के बाद दशहरा दशमी, विजय की दशमी मिल जाती है। हे परमात्मा, मुझ पर जो कृपाएं हुई हैं वे सभी को मिलें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए मैं रखता हूँ। कुछ बातों की मंगल कामना मन न करना चाहे तो यही युद्ध है असुरों से। युद्ध का ऐलान मन तोलू मन के खिलाफ है। कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। युद्ध करके विकारों पर विजय प्राप्त हो तो सही मायने में नवरात्र मनाया गया। माता को प्रसन्न किया गया। कुदरत, नेचर मदर, उसी के लिए ही तो घट स्थापना की। घट जो शरीर का प्रतीक है, उसी से अहंकार निकालने के लिए सातु बोया गया। ये सारे संकेत सभी को समझ में आए, सही तरीके से त्योहार मना पाएं, सत्य का इशारा समझ पाएं। ईश्वर के हर रूप से लोगों के लिए सत्य
अनुभव सेल्फ स्वसाक्षी की बात समझाई गई है। सभी इसका भरपूर लाभ लें। माया की दुनिया में भी सत्य का संकेत पकड़ पाएं। हे परमात्मा, मुझे सत्य जानने की प्यास मिली है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबको यह प्यास मिले, सभी अपने दुखों से मुक्त हों। हे परमात्मा, मुझे आज़ादी के प्रति प्रेम मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के प्रति प्रेम सबको मिले, सभी मन के शिकंजे से आज़ाद हो जाएं, गुलामी से आज़ाद हो जाएं, ताकि कोई भी मानसिक बीमारी किसी को न हो। सभी स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ लें। हे ईश्वर, श्रवण को करने वाले कान मिले हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य श्रवण को संगीत की तरह सुनने वाले कान मुझे मिले हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और चाहती हूँ कि यह कान सबको मिलें। हे प्रभु, मुझे असुरों को पहचान कर सुर पर फोकस करने वाली बुद्धि मिली है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहती हूँ सबको यह पहचान मिले। असुर से सुर की ओर सभी आगे बढ़ें, ताकि ईश्वर के ताल मेल में बैठ पाएं। यही तालमेल संपूर्ण स्वास्थ्य का राज है। विश्व में हर मनुष्य का ध्यान सुर पर हो। असुर आते ही फोकस हटाने का प्रशिक्षण सबको मिल रहा है, ऐसी मैं कामना कर रहा हूँ। यह पूरा हो जाए, यह पूरा हो रहा है। सभी का कल्याण इसी में है। सही माने में नवरात्रि मनाएं, विजयदशमी की तैयारी करें, धन्यवाद दें उन सब बातों के लिए जो आपको मिली हैं। फिर वे चाहे प्रेममय रिश्ते हों, अच्छे गुण हों, करुणा दया का भाव हो, विश्वास की शक्ति हो, प्रज्ञा हो, ध्यान हो, जो भी आपको समृद्ध कर रहा है, उसके लिए एक एक करके धन्यवाद ईश्वर को करें और प्रार्थना करें कि ये दौलत सबको मिले। धर्म धन सबको मिले, दुर्योधन से मुक्ति मिले, धर्म धन सबको मिले। धर्म युद्ध इसलिए होता है ताकि धर्म धन मिले। यह युद्ध अंदर है, इंसान के अंदर है। इस पर विजय सबको मिले, सबको मिल रही है, सबको मिल चुकी है। प्रार्थना के अंत पर तर्पण करें।
कुछ देर बैठकर जब आँख खोलेंगे तो उत्सव मनाएं, गरबा नृत्य करें, अपने ढंग से सुविधा अनुसार अपनी अभिव्यक्ति करें, भजन गाएं, गुनगुनाएं, अपना रियाज चरम सीमा पर ले जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, सभी एक जीता मना रहे हैं। एक जीता दशहरा के निमित्त दिवस पर दशहरा को निमित्त बनाकर आप सभी एक जीता मना रहे हैं। एक की जीत, अनेक से एक होकर अनेक किरदार निभाते हुए एक को जिताना है। स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त करें, मगर स्वयं पर विजय क्या होती है और उसकी घोषणा कौन करता है। व्यक्ति से मुक्ति हो गई तो घोषणा कौन करने वाला है। व्यक्ति ही नहीं रहा तो कौन बताने वाला है। तो इसलिए ये अनोखी विजय है। विजयदशमी उसी की ओर इशारा करने के लिए मनाई जाती है, मगर समय के साथ मात्र एक कर्म कांड हो जाता है। लोग फूल चढ़ाएंगे हर यंत्र पर, मगर वो चढ़ाते वक्त मन में है कि और इतनी मशीनें हैं और इतने काम हैं, मन में ये चल रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसी की जगह पर अगर सिर्फ प्यार से छुआ होता उन मशीनों को, तो भी आपने सही माने में प्रार्थना की होती, सही माने में EMSY को धन्यवाद दिया होता, सही माने में यंत्रों की पूजा हुई होती, सही मानों में गाड़ियों की, यंत्रों की पूजा हुई होती। सिर्फ छूने भर की देरी थी और उस छूने में वो पूरी समझ आपके अंदर धारण की हुई है। सुबह लोग पूजा करने से पहले जो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर शुरुआत करते हैं, वो इंडिकेशन है, इशारा है कि हमने धारण की है समझ। अब हम धारण करके हर यंत्र को छूने वाले हैं। तो वे यंत्र उस वाइब्रेशन को पाकर कितने पुलकित हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे कि हमारी सचमुच पूजा हुई। और दूसरी जगह इंसान महंगे फूल तो चढ़ाएगा, मगर मन में क्या चल रहा है, मन और दिल की बात यंत्र समझते हैं। वही समझ हम धारण करके अपने शरीर पर भी छुएंगे उस समझ से, तो मनोशरीर यंत्र की भी पूजा होती है। यह यंत्र आपके लिए इतने सालों तक काम करते रहा है, उसे सॉरी कह के धन्यवाद देंगे तो वह भी पुलकित हो जाएगा, रोमांच से भर जाएगा कि सही माने में पूजा हो रही है। और यही पूजा साल भर चलती रही तो स्वास्थ्य तो बोनस में मिलता है। आप जिस लक्ष्य के लिए हैं पृथ्वी पर, वह पूरा होने लगता है। विजयदशमी की कहें, नवरात्रि की कहें, जो भी त्यौहार आगे आएंगे, दिवाली आएगी, इन सारी बातों को क्यों लाया गया, यह समझ आपको तेज लाभ देने वाली है। हमें तो एक त्यौहार के साथ ये समझाया गया, मगर यही मनन तो हमें हर त्यौहार के साथ करके देखना है। न सिर्फ त्यौहार के साथ, बल्कि हर दिन जो हम घर में अलग तरीके से मनाते हैं, कोई भी छोटी मोटी पूजा हो, उसमें हम क्या समझ रखें तो पूरा जीवन बदल सकता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।